हाय दैया, मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतार और कूद जा पानी में। क्या बोला तूने? आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसकी खूबसूरती सबसे इतनी अलग थी कि शाहरुख खान कहने लगे, वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ, यहाँ कदम। वो हीरोइन जो सिर्फ अपने पति को हिंदी बोलने की वजह से उन्हें सुनाने लगती है। Why are you giving a speech like your प्रधानमंत्री? She's asking, मुझे हिंदी में पूछा तो मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। एक फिल्म में ये एक्ट्रेस ऐसी गिरी कि अजय देवगन देखते रह गए। अब देख क्या रहा है, खड़े खड़े हाथ देना। और फिर दोनों ऐसे गिरे कि सीधा नीचे। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार ट्विंकल खन्ना अजय देवगन को जान से मारने वाली थी। काजल, ये खेलने की चीज नहीं है, जान जा सकती है। जानती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की बेटी यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पति है जिसका खिलाड़ी कुमार ट्विंकल खन्ना की। ना 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 ना, अव्वल तो मैं शादी करूंगी नहीं, और अगर करनी भी पड़े तो एक बहुत ही शरीफ आदमी से शादी करूंगी। एक समय पर बॉबी देओल ट्विंकल को इतना चाहने लगे थे कि वो कहने लगे, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार। क्यों अक्षय से शादी के लिए पूछने पर उनकी मां ने पहले लिव इन में रहने को कहा। कैसे फ्लॉप फिल्में देते हुए भी उसने लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। वो बात अलग है कि जो एक्टर ने एक बार उसके साथ काम कर लिया वो दोबारा काम नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? क्यों उस पर अपनी सहेली का प्यार छीनने का आरोप लगा। कैसे उसने कपड़ों की तरह अपनी प्रोफेशन बदली। क्यों इतने कोशिशों के बाद भी वो एक अच्छी हीरोइन नहीं बन पाई। बात तो सही है। क्यों करण जौहर उसके प्यार में पागल हो गए थे, और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अक्षय कुमार को उनसे शादी करनी पड़ी। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की एक ऐसी चुलबुली हीरोइन है जिसके पिता राजेश खन्ना ने पूरा बॉलीवुड पर राज किया था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। तो वहीं उनकी मां डिम्पल कपड़िया भी एक जानी मानी एक्ट्रेस रही है। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका बचपन का नाम था टीना खन्ना। ट्विंकल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई से हुई। Who are you? सर, हम न्यू स्टूडेंट सर। और ये हर बार सर, इसने पहनाया है सर। टीना, वेरी बैड, वेरी बैड। और ये कहती है ये प्रिंसिपल है। ट्विंकल की उम्र केवल 10 साल थी जब उनकी माँ बाप के बीच लड़ाई होने लगी थी। उनकी माँ डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और ट्विंकल की एक छोटी बहन भी थी, रिंकी खन्ना। डिम्पल दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। मतलब ट्विंकल की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ ने उठाई। ट्विंकल खन्ना अपने पिता से सालों तक दूर रही और बिना पिता के ही वह बड़ी हुई। उनकी माँ दोनों बेटियों को पालती रही और बाप दूसरी हीरोइनों के साथ मजे करते रहे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। लेकिन जब उनका दौर खत्म हो गया और उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वह बीमार रहने लगे तो वो वापस अपने परिवार के पास लौट आए। ट्विंकल ने मुंबई के ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। ट्विंकल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन बेचारी कभी पेपर में पास नहीं हो पाई तो उसने अपना सपना बदल लिया और अब वह हीरोइन बनना चाहती थी। आपको लगता है कि मैंने चुम्मी ली तो गलत किया? हाँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। ठीक है, तो मैं चुम्मी वापस ले लेती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी समय धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। जब डिम्पल को ये पता चला कि धर्मेंद्र अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी बेटी ट्विंकल को फिल्म में हीरोइन बनने की रिक्वेस्ट की और धर्मेंद्र भी मान गए। इस तरह एक ही फिल्म से बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म थी बरसात। 1995 में आए इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपर हिट हो गई।
लेकिन किसी ने भी ट्विंकल की एक्टिंग की तारीफ नहीं की, क्योंकि फिल्म का पूरा क्रेडिट बॉबी देओल ले गए। लेकिन फिर भी इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया, क्योंकि वह राजेश खन्ना की बेटी थी। बात तो सही है। इसके बाद 1996 में अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई जान। जान फिल्म भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने बॉलीवुड के ओल्ड इज गोल्ड वाली लिस्ट में शामिल हो गए। तेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। और ट्विंकल खन्ना ने खूब कोशिश की अच्छा काम करने की, लेकिन फिर भी वही हुआ। अजय देवगन फिल्म की पूरी लाइमलाइट ले गए और ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग को किसी ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई दिल तेरा दीवाना, और इस फिल्म के सिर्फ गानों को छोड़कर लोगों को और कुछ भी याद नहीं रहा। और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अगले साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, उफ ये मोहब्बत और इतिहास। फिल्म इतिहास में एक बार फिर से अजय देवगन के साथ नजर आए और फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम किया। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जची। फिल्म बहुत अच्छी होने के बाद भी नहीं चली और बुरी तरह से पिट गई। उफ ये मोहब्बत भी फ्लॉप रही। पापा आप? और तुम किसका इंतजार कर रही थी? इस लोफर का जिसने तुम्हारे साथ ये गंदी तस्वीरें खिंचवाई हैं? लेकिन इस फिल्म के हीरो ट्विंकल खन्ना के साथ खूब चर्चे में रहे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उतरा न दिल में कोई किसी दिलरुबा। 1998 में वह सलमान खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है, और ये फिल्म हिट हो गई। इस दिल में क्या है, धड़कन में क्या है, फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और सलमान खान के साथ लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। फिल्म हिट हुई तो लोगों को लगा कि अब ट्विंकल खन्ना की किस्मत पलट जाएगी और वह एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, लेकिन उनकी किस्मत ने कहा तुमसे ना हो पाएगा। 1999 में अक्षय कुमार के साथ उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिसका नाम जरूर इंटरनेशनल खिलाड़ी था, लेकिन उसे कोई शहर में भी नहीं जानता था। ये एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनकी दूसरी फिल्म थी जुल्मी। तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां, जिसके बारे में लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि वो रिलीज हुई थी या नहीं। मतलब इस साल की वो दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना को लगने लगा कि बॉलीवुड में शायद उनकी कदर नहीं है, इसलिए उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है, और यही सोचकर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया जिसका नाम था शीनू। और ट्विंकल ने बेचारे वेंकटेश की हिट फिल्मों का ट्रैक तोड़कर उसके फिल्मों में भी एक फ्लॉप फिल्म डालकर उसका कल्याण कर दिया, और बेचारे ट्विंकल खन्ना वापस बॉलीवुड में लौट आई। इसके बाद शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म आई बादशाह। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। जो एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी, और शाहरुख खान की बदौलत ये फिल्म हिट हो गई। बकरे की आंख से उसको दिन में दिखेगा, पनुल्लू की आंख से उसको रात में भी दिखेगा। डबल बजाने सिंगल डम, डॉक्टर रुस्तम जिसका नाम। फिल्म के कुछ गाने बहुत पसंद किए गए, लेकिन ट्विंकल खन्ना को फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी एक्टिंग से कोई भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा था, और फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें सिर्फ माँ बाप की सिफारिश पर फिल्म मिलती जा रही थी। सीमा, थैंक यू वेरी मच। I'm so happy, राज। इसके बाद एक बार फिर से सैफ अली खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था ये है मुंबई मेरी जान, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। और अब केवल एक ही खान बच गया था जो हिट फिल्में दे रहा था, तो ट्विंकल खन्ना ने कहा कि तुम क्यों बचे हो, आओ तुम्हें भी फ्लॉप फिल्मों का मजा चखाते हैं, और वह एक्टर थे आमिर खान। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है।
आमिर खान के साथ ट्विंकल खन्ना ने साल 2000 में एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेला, और यह फिल्म सच में तारीफ के काबिल थी। फिल्म में आमिर खान और उनके भाई ने काम किया और ट्विंकल खन्ना ने रूपा का किरदार निभाया। तुझे हमारे साथ नौटंकी में काम करना होगा। नौटंकी? हाँ, गाना गाना आता है? गाना? हाँ, और नाचना भी ऐसे ढिंचक ढिंचक। फिल्म का सब कुछ कमाल का था और यह इतनी बेहतरीन थी कि हर कोई इसे देखकर दीवाना हो गया था। लेकिन लक और फूटी किस्मत जैसी चीज भी दुनिया में होती है, जो ट्विंकल खन्ना के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी थी, और जिसका असर मेला फिल्म पर भी पड़ा। यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को बकवास बताया गया। तुम डर गए प्यारे। इसके बाद चल मेरे भाई में वह सलमान खान और संजय दत्त के साथ नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी बड़ी हिट नहीं हो पाई। इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई जोरू का गुलाम, और गोविंदा के चलते ये फिल्म ठीक ठाक रही। इसके बाद जोड़ी नंबर 1 और लव के लिए कुछ भी करेगा जैसी फिल्मों में भी ट्विंकल खन्ना ने काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में ट्विंकल खन्ना को कोई भी पहचान नहीं दिला पाई, और ट्विंकल खन्ना को ये समझ में आ गया कि अब उनका फिल्मों में रहना ठीक नहीं होगा। आपके लिए साला कुछ भी करेगा। और फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा उनकी आखिरी फिल्म रही और उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इस तरह अपने पूरे करियर में ट्विंकल खन्ना ने लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 12 फिल्में फ्लॉप रही और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। अब हम बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की पर्सनल लाइफ की। अपनी पहली फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया और वह बॉबी देओल से कहने लगी, ट्विंकल खन्ना बॉबी देओल के प्यार में पड़ गई और दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक अफेयर चला, मतलब सीरियस वाला, लेकिन सीरियस सिर्फ ट्विंकल थी। ट्विंकल बॉबी देओल की दीवानी हो गई थी, तो वहीं बॉबी देओल नीलम कोठारी के प्यार में पड़े रहे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब ट्विंकल खन्ना को बॉबी देओल ने रास नहीं दिया तो ट्विंकल ने बॉबी का पीछा छोड़ दिया। इसके बाद ट्विंकल की एक फिल्म आई जिसका नाम था उफ ये मोहब्बत। और इस फिल्म में उनके हीरो थे अभिषेक कपूर। ट्विंकल की नजदीकियां अभिषेक से भी बढ़ गई। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी और लगभग 1 सालों तक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में ट्विंकल का अभिषेक से मन भर गया और उन्होंने अभिषेक से भी दूरी बना ली। जब से सीखा दिल में धड़कना करते हैं तुमसे। करण जौहर ट्विंकल खन्ना के लिए पागल थे क्योंकि ट्विंकल खन्ना करण जौहर का बचपन का प्यार था। करण जौहर ने ट्विंकल को स्कूल के दिनों में प्रपोज कर दिया था, लेकिन जब ट्विंकल को पता चला कि करण जौहर तो बीच वाले हैं, तब ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के प्यार को ठुकरा दिया। और जब ट्विंकल खन्ना को अपना फिल्मी करियर डूबता हुआ दिखाई देने लगा तो उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और एक हाउसवाइफ बन गई। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी, इसने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी एक आउटसाइडर होकर भी बड़ी हिट फिल्में दे रही थी। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। और अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में गूंज रही थी। उन्हें अक्षय कुमार के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में साइन किया गया था, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा शेट्टी से रिक्वेस्ट की कि वह ये फिल्म उसे दे दे ताकि उसका डूबता हुआ करियर बच जाए। शिल्पा शेट्टी ने दोस्ती के लिए अक्षय कुमार के साथ वाली अपनी फिल्म ट्विंकल खन्ना को दे दी और इंटरनेशनल खिलाड़ी में काम करते हुए ही ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को पटा लिया और अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी को छोड़कर ट्विंकल खन्ना के दीवाने हो गए।
इस तरह से ट्विंकल खन्ना ने अपने ही दोस्त शिल्पा शेट्टी की फिल्म छीनी और बाद में उसका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया और उससे शादी की घोषणा कर दी। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार से बहुत जल्द शादी करना चाहती थी क्योंकि अक्षय कुमार को सिर्फ काम और पैसा दिख रहा था, लेकिन ट्विंकल खन्ना को समझ में आ गया था कि उनका तो फिल्मों में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। दोनों ने ये शर्त रखी कि अगर ट्विंकल खन्ना की फिल्म मेला सुपरहिट हो गई तो ट्विंकल आगे फिल्मों में काम करेंगे और शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वह शादी कर लेंगे। अक्षय कुमार को पूरा भरोसा था कि फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। जब ट्विंकल खन्ना ने अपनी मां से शादी की इजाजत मांगी तो ट्विंकल खन्ना की मां डिम्पल कपड़िया ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो पहले 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहना होगा, मतलब पहले पति पत्नी बनकर 1 साल तक साथ रहो, फिर अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो शादी कर लेना। समझ रहे हो ना? मतलब ये दुनिया की पहली माँ थी जिसने अपनी बेटी को शादी से पहले दूसरे आदमी के साथ रहने को भेज दिया, जिसका दूसरा कारण ये भी था कि किसी ने डिम्पल कपड़िया से कह दिया था कि अक्षय कुमार तो गे है, जिसके बाद डिम्पल टेंशन में आ गई थी और उन्हें चिंता होने लगी कि अक्षय कुमार बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं। अगर उसकी बेटी की शादी उसके साथ हो गई तो कहीं उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। बात तो सही है। इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का टेस्ट भी करवाया और उन्हें ट्विंकल खन्ना के साथ लिव इन में रहने के लिए मजबूर किया। अक्षय कुमार ट्विंकल के साथ 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे और बिना शादी के ही ट्विंकल को प्रेग्नेंट कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, जो शायद अक्षय कुमार ने साबित कर दिया कि वह गे नहीं है और डिम्पल को जो टेस्ट लेना था अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। 1 साल तक मजे लेने के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल से शादी करने से मना कर दिया और वह ट्विंकल को टालने लगे, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार आज के रणवीर कपूर से कम नहीं थे, जिसे बॉलीवुड की आधे से ज्यादा हीरोइन अपना एक्स कहकर बुलाती थी। नहीं सोनिया, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। कुछ गलत नहीं है राज, कमल अपने राज, नहीं सोनिया, राज कुछ गलत नहीं है। मुझे जाने दो। तुम मुझे अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते राज। जब ये बात ट्विंकल खन्ना ने डिम्पल को बताई तो डिम्पल ने अक्षय कुमार को धमकी दी और उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी और तुम्हारी सारी पर्सनल तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वह अपनी ही बेटी की तस्वीरें और वीडियोस के लिए अक्षय कुमार को ब्लैकमेल करने लगी और अक्षय कुमार डर गए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया और जनवरी 2001 में ही जल्दबाजी में दोनों ने शादी कर ली और तब से लेकर अब तक दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोनों का एक बेटा भी हुआ, आरव कुमार। ट्विंकल खन्ना चाहे हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन घमंड और अकड़ में वह जया बच्चन की बहन लगती है। वह इतनी इंडिपेंडेंट है कि शादी के 22 साल होने के बाद भी वह अपने नाम के साथ पति का नाम नहीं जोड़ना पसंद करती। वह आज भी अपना नाम ट्विंकल खन्ना ही लिखती है। तू साथ जब करे बात जल जाती है मेरी जान। वो अपने उल्टे सीधे बयानों से अक्सर ट्रोल होती रहती है। एक बार की बात है, लैक्मी फैशन शो के दौरान उन्होंने ऐसी हरकत की कि जिसके बाद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। दरअसल ट्विंकल खन्ना ने चलते हुए शो में सबके सामने उनके पति अक्षय कुमार से पैंट की जीप खोलने को कहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ट्विंकल खन्ना ने सबके सामने अक्षय के पैंट की चेन खोल दी और पब्लिक प्लेस पर इस तरह की वाहियात हरकत करने के लिए दोनों पर लोगों ने केस भी फाइल किया और अश्लीलता फैलाने के इल्जाम पर दोनों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि पैसा बोलता है। इसलिए वो आज भी अपने बेहुदा बयानों के लिए जानी जाती है और कई बार उन्हें लोगों की ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। अगर ट्विंकल खन्ना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो कमाल की रही। मतलब इतने तो लोग कपड़े नहीं बदलते जितने ट्विंकल खन्ना अपने प्रोफेशन बदल चुकी है। ट्विंकल खन्ना सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन वह पेपर पास नहीं कर पाई, इसलिए वो एक्टिंग को चुना और अब वह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन फिल्में नहीं चली और एक्टिंग उन्हें नहीं आई, इसलिए उन्होंने फिल्मों को भी छोड़ दिया। अब उन्हें लिखने का शौक था, इसलिए वो एक लेखक बनना चाहती थी।
उसने टाइम्स ऑफ इंडिया और डीएनए जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखी है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने दिमाग का सारा कचरा छाप कर रख दिया। कई बार उन्हें इस तरह के न्यूज़ लिखने के लिए ट्रोल भी किया गया। उन्हें लिखना तो आता था, लेकिन अच्छा लिखना नहीं आता था। हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने कई बार अपने 2 कौड़ियों के बयान भी दिए, जिसके बाद उन्हें खूब सुनाया गया। क्या है? फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि इससे अच्छी फिल्म तो मैं नाखून के ऊपर बना सकती हूँ, जिसका नाम रखूंगी नेल फाइल्स। जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि न्यूज़ राइटर बनना उसके बस की बात नहीं है, तो उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर से 2 कदम आगे बढ़कर किताबें लिखी और कई किताबें पब्लिश भी हुई थी, जिनमें मिस्टर फनी बोन्स और द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जैसी किताबें शामिल रही। लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और वह एक लेखक भी नहीं बन पाई। इसके बाद किसी ने उनसे कहा कि तुम्हें फिल्में बनानी चाहिए, इसलिए अपने पति के साथ उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला और कई सारी फिल्में बनाई, जिनमें 30 मार खान, पैडमैन, हॉलीडे, थैंक यू और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में बनाई। लेकिन प्रोडक्शन हाउस को भी वह नहीं चला पाई और धीरे धीरे फिल्में बनाना ही बंद कर दी और फिर से घर पर बैठ गई। मैं नहीं मानता। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम डिजाइन अच्छा कर लेती हो, तो बस वह इंटीरियर डिजाइनर बन गई। लोगों के घरों को वो डिजाइन करने लगी। उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज के घर भी डिजाइन की है। उन्होंने एक गोल्डन किचन भी डिजाइन किया, जो एक समय पर काफी सुर्खियों में रही थी। और इतने प्रोफेशन बदलने के बाद अब वह खुद भूल गई है कि उनका असली प्रोफेशन क्या है, और अचानक उन्हें याद आया कि उनका डिग्री अधूरा है। इसलिए 50 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लेकर अब वह अपने डिग्री को पूरा कर रही है। तो ये थी बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस और एक बेहतरीन हीरोइन की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।